नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि वोमेन्स सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, और ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, और कुछ और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स है जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रही है उसे आप कहीं नोट डाउन जरूर कर ले, और सबसे जरूरी बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां पे ऑल की नोटिफिकेशन आएगी, आप उसे जरूर सिलेक्ट कर ले। इससे क्या होंगे कि जितने भी इस चैनल के माध्यम से आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज अपडेट की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिस पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला न्यूज है कि बांग्लादेश टीम ने वोमेन्स सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। किस देश को हराकर नाम किया है, इसका आयोजन कहां किया गया था, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो है बांग्लादेश की पहली विक्ट्री है, यानी कि पहली बार बांग्लादेश ने वोमेन्स सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, और नेपाल को हराकर ये चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। 3-1 के मार्जिन से बांग्लादेश की टीम ने नेपाल की टीम को हराया है, और इसकी जो होस्टिंग की गई थी वो नेपाल में की गई थी, और जो फाइनल मैच खेले गए थे ये काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेले गए थे। दोस्तों, बांग्लादेश इससे पहले भी सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल का खिताब नहीं जीता था। यह पहली बार हुआ है कि जब बांग्लादेश की वोमेन्स टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। यानी कि इससे पहले जब बांग्लादेश फाइनल में पहुंची थी तो उसे भारतीय टीम ने 3-1 के मार्जिन से हरा दिया था, जिसके कारण वो इस चैंपियनशिप का खिताब जीतने से चूक गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक फिल्म है छेलो सो, इस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये किस तरह की फिल्म है इस पे हम चर्चा करते हैं। तो ये एक गुजराती फिल्म है और इंग्लिश में जो इस फिल्म का नाम है वो है लास्ट फिल्म शो। इस फिल्म को जो है ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है भारत के इंडियन सिनेमा फेडरेशन के द्वारा, और इस फिल्म को भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में 95th एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो पान नलीन है इनका नाम, और ये जो फिल्म है ये अभी थिएटर में रिलीज नहीं हुई है, यानी आने वाले 14 अक्टूबर को ये पूरे भारत में थिएटर में रिलीज कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेट किया गया है। इस साल कब सेलिब्रेट किया गया है, इसके थीम क्या रहे हैं, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो इस साल 21 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेट किया गया है, और इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इससे कई सारे एग्जाम में सवाल बने हैं, इसके थीम से लेकर बने हैं, इसके डेट से लेकर बने हैं, तो इसे आप इंपॉर्टेंट समझे। और इस दिन को बेसिकली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जितने भी राष्ट्र है या जितने भी लोग हैं वो शांति को बढ़ावा दे, ना कि आप वायलेंस को बढ़ावा दे। आप शांतिपूर्वक अपना जीवन जिए और शांतिपूर्वक दूसरे को भी जो है आगे बढ़ने में मदद करे। और इस साल की जो थीम है वो है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। ये जो है इस साल की वर्ल्ड पीस डे की थीम है, और इसे पहली बार जो है 1981 में सेलिब्रेट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि कश्मीर की एक प्रोडक्ट कश्मीरी सैफरन को इंटरनेशनल जीआई टैग मिला है। यानी कि इस प्रोडक्ट को पहले भी नेशनल जीआई टैग मिल चुके हैं, लेकिन अब जाकर इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल जीआई टैग भी प्रदान कर दिए गए हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये कश्मीरी सैफरन अब डोमेस्टिकली और एब्रोड से जो है जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। इससे अब जितने भी कश्मीरी सैफरन को उपजाने वाले जो फार्मर्स है अब अपने कश्मीरी सैफरन को वो नेशनल मार्केट में सेल करने के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी आराम से सेल कर सकते हैं। और ये जो कश्मीरी सैफरन है ये कश्मीर के करेवा जगह पे इसे कल्टीवेट किया जाता है, और कश्मीर के बहुत सारे ऐसे जो है जगह है जैसे कि पुलवामा, बुडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर जैसे जगहों पे इसे जो है उपजाया जाता है।
इसे 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था भारत की तरफ से। और जो कश्मीर के जो सैफरन है यानी कि केसर है, ये बेसिकली 3 तरह के कश्मीर में केसर पाए जाते हैं। पहला है लच्छा सैफरन यानी कि लच्छा केसर, दूसरा है मोंगरा सैफरन यानी कि मोंगरा केसर, और तीसरा है गुच्छी सैफरन यानी कि गुच्छी केसर। इसे एक उर्दू भाषा में भी कश्मीर में इसे नाम लिया जाता है जाफरान, यानी कि अगर हम केसर को उर्दू भाषा में देखें तो इसे कश्मीर में और अन्य जगह पे जहां पे उर्दू भाषा यूज किए जाते हैं इसे जाफरान के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि विश्व की पहली क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ जिसका नाम माया है, इसकी डिस्कवरी की गई है। अब कब की गई है और किसके द्वारा की गई है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो इसे जो है चाइना की एक लैब बीजिंग बेस्ड जीन फॉर्म के द्वारा इसे क्रिएट किया गया है, यानी कि ये विश्व की पहली ऐसी वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ है जिसे एक जो है क्लोन करके तैयार किया गया है। और इसका एक और नाम भी है, नाम है व्हाइट वोल्फ या पोलर वोल्फ, इस नाम से भी इसे पुकारा जा रहा है। और एक्चुअली में हुआ यह है कि एक फीमेल डॉग के 130 नए एम्ब्रॉय को लेकर एक वाइल्ड फीमेल आर्कटिक वोल्फ के एक सोमैटिक सेल को लेकर इन्हें साथ लेकर 7 जो है बीगल्स, जो कि एक डॉग का एक कैटेगरी है बीगल्स, उसमें इसे ट्रांसफर किया गया था। और पाया यह गया है कि इसके जितने भी नए जो है बर्थ हुए हैं उनमें एक बर्थ ऐसा हुआ है जो एकदम हेल्दी है, यहां आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये क्लोन किया हुआ विश्व का पहला वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ है और इसका नाम भी यहां पे दिया हुआ है माया, तो इसे आप याद जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2022 पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया गया है। कब किया गया है, इसके थीम क्या रहे हैं, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो इसे पूरे विश्व में 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। और अल्जाइमर बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है जिसमें पर्सन जो है धीरे धीरे अपनी याददाश्त की जो क्षमता होती है उस पर्सन के अंदर कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे वो याद करने की क्षमता पूरी तरह खो देता है। यानी कि जिस भी पर्सन, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन अल्जाइमर डिजीज से ग्रसित है तो उसकी जो याद करने की क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस डिजीज का मेन सिम्टम्स वही होता है। और अल्जाइमर जो है वो एक कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, और इस साल की जो थीम रही है वो नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। और इसे पहली बार जो है 1994 में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था 21 सितंबर को। और इस दिवस को, जिसे वर्ल्ड अल्जाइमर डे के नाम से जाना जाता है, इसमें अल्जाइमर जो वर्ड है इसे एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट के नाम पे रखा गया है। यानी ये जो साइकियाट्रिस्ट थे इन्होंने 1901 में एक पेशेंट का इलाज किया था इस डिजीज से, और इसी के नाम पे जो है इस डिजीज का नाम अल्जाइमर रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि आरबीआई ने यस बैंक के चेयरमैन यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में एक पर्सन की नियुक्ति की है। वो कौन है, इस पे चर्चा करते हैं। तो हमारे देश के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रमा सुब्रमण्यम गांधी यानी कि आर गांधी को आरबीआई के द्वारा जो है यस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है ये 3 साल तक रहे हैं, 2014 से 2017 तक। और अभी इन्हें यस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनके पास जो है सेबी में भी कार्य करने के इनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ ये एक फाइनेंशियल सेक्टर में पॉलिसी एडवाइजर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि भारत में पहली बार फुल आर्म ट्रांसप्लांट की गई है, यानी कि पूरे हाथ की ट्रांसप्लांट की गई है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में ये जो चमत्कार हुआ है ये अमृता हॉस्पिटल कोची में हुआ है। यानी कि इस हॉस्पिटल में 2 पेशेंट जो कि कर्नाटक और इराक से थे, उन दोनों पेशेंट के फुल आर्म को ट्रांसप्लांट किया गया है। अभी तक जितने भी ट्रांसप्लांट होते थे वो एल्बो से नीचे के हैंड ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन ये पहली बार भारत में हुआ है जब शोल्डर से पूरे हैंड को ट्रांसप्लांट किया गया है। और ये जो सक्सेसफुल सर्जरी की गई है वो डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा की टीम के द्वारा की गई है। यानी कि इस सर्जरी में
लगभग 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिक्स जो है वो शामिल हुए थे। और एक लंबे जो है सर्जरी के बाद जो है ये भारत में पहली बार हुआ है कि जब फुल आर्म का ट्रांसप्लांट किया गया है। यानी कि इससे पहले पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो शोल्डर के लेवल से जो फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है वो मात्र 3 जगह ही हुए हैं। और ये भारत जो है पूरे विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जहां पे फुल आर्म का ट्रांसप्लांट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए फ्रेमवर्क से रिमूव कर दिया है, यानी कि इस फ्रेमवर्क से इसे हटा दिया है। क्या है इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है इसका मतलब होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, यानी कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि करेक्ट नहीं है उस बैंक के द्वारा, तो उस बैंक को इस फ्रेमवर्क में रख दिया जाता है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो जून 2017 में इसे जो है पीसीए फ्रेमवर्क में रख दिया गया था आरबीआई के द्वारा। और अभी हाल ही में जो है इसके परफॉर्मेंस के ध्यान रखते हुए इसे पीसीए फ्रेमवर्क से जो है अब वो रिमूव कर दिया गया है। और आरबीआई ने इस तरह की इनिशिएटिव की जो शुरुआत की थी, यानी पीसीए फ्रेमवर्क इनिशिएटिव की, वो 2002 में की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया गया है। अब इसका आयोजन का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है और कितने किलोमीटर की लंबी ये मैराथन है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। यानी इस मैराथन का जो इनॉग्रेशन किया गया है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया गया है। और ये 42 किलोमीटर लंबी जो है ये फुल मैराथन थी, जिसमें लगभग 2000 रनर ने जो है पार्टिसिपेट किया था। और जो फुल मैराथन थी वो 10 किलोमीटर की थी और जो हाफ मैराथन थी वो 5 किलोमीटर की थी इसमें। और ये जो मैराथन का आयोजन किया गया था ये लद्दाख के कारगिल में किया गया था। और इसे जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और लद्दाख पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। अब इस पे आधारित कुछ एमसीक्यूज पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस गुजराती फिल्म की घोषणा की गई है। तो वो गुजराती फिल्म है छेलो शो। ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर के किस उत्पाद को घरेलू और विदेश दोनों स्तरों पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद है कश्मीरी केसर, यानी कि कश्मीरी सैफरन। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, माया। नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसपे मैंने डिटेल के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज पे भी चर्चा किया। अगर आप इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।